खोलिएगा, ओपन योर बाइबल्स विथ मी टू गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 9। योना रचित सुसमाचार अध्याय 9 को खोल दीजिएगा। जॉन चैप्टर 9। सबने खोल दिया? जॉन चैप्टर 9 जी। यदि आप यहाँ पर इस चैप्टर को देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक मिरेकल के बारे में लिखा गया है, जो एक अंधा व्यक्ति को यीशु मसीह चंगा करते हैं। हालेलुया। ब्लाइंड मैन हु वाज बोर्न ब्लाइंड, मतलब जन्म से ही वो अंधा था, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें चंगा करते हैं। और उसके साथ और उसके बाद जो हुआ है वही इस अध्याय में लिखा हुआ है। एंड वी बिलीव दैट as we are going to meditate from this chapter, as we are going to dive deep into the words, I believe and I pray that God is going to talk to each one of us. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सब से ज़रूर बात करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर आज मैं इसी बात के ऊपर बात करूँगा। Being blind to knowing Jesus। क्या है? Being blind to knowing Jesus। अंधा होने से, मतलब एक अंधा है और वो अभी यीशु मसीह को जान लिया है। एक अंधा व्यक्ति था, वो अभी यीशु मसीह को जान रहा है। हमने देखा है इस when you go through the whole scripture, whole chapter, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा है वो कहाँ बैठा है? आराधनालय के सामने। ज़्यादातर उन दिनों में वहीं पर बैठते थे, क्योंकि प्रार्थना के लिए जो लोग आते हैं वो लोग दान देते थे। सो इट्स वेरी इट्स लाइक अ मार्केट प्लेस, जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति बैठता है। और खास करके उन दिनों में इस प्रकार की डिसेबिलिटी से जो लोग होते हैं उनको वहीं पर रखा जाता है, सो दैट whenever people come across, वो लोग उनके लिए कुछ दान दे सकें। अंधे लोग, लंगड़े लोग और अलग अलग प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोग वहाँ पर रहते हैं और उन्हें लोग मदद करते हैं। एंड व्हेन यू सी हियर, इस व्यक्ति को देखकर, ठीक है, वर्स 1 को आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिखा है एज ही वेंट अलोंग, मतलब यीशु मसीह वहाँ से हो रहे थे, ठीक है। जहाँ इस व्यक्ति बैठा हुआ था उस साइड से जब यीशु मसीह जा रहे थे, लिखा है कि he saw a man blind from birth। जन्म से एक अंधा व्यक्ति को किसने देखा? किसने देखा? जोर से बता सकते हैं, किसने देखा? यीशु मसीह ने देखा। ऑब्वियसली इस अंधा व्यक्ति तो यीशु मसीह को नहीं देख सकता है, और वो तो बैठकर भीख मांग रहा है, कुछ लोग दे देंगे करके उसी उम्मीद में बैठा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब इस अंधा व्यक्ति को किसने देखा? यीशु मसीह ने देखा। उसके तुरंत वचन 2 में जब हम देखते हैं, चेलों के पास एक सवाल उठ गया है। क्या है? चेलों के पास एक सवाल उठा है कि Who sinned, this man or his parents, that he was born blind? हिंदी में लिखा है कि उन लोगों ने, चेलों ने यीशु से पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिताओं ने? यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब उस अंधा व्यक्ति को यीशु मसीह भी देख रहे हैं, और यीशु मसीह के साथ साथ कौन देख रहे हैं? यीशु मसीह के चेले लोग। चेलों के अंदर एक सवाल उठ गया है। और आज का मेरा जो संदेश है सवालों से ही आधारित है, ठीक है। एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को जान पा रहा है, लेकिन उसके बीच में कई सारे सवाल हैं। यदि आप इस चैप्टर को देखोगे, इस चैप्टर में कितना वचन है जल्दी बताइए? 41। और इन 41 वर्सेस में कम से कम 18 सवाल हैं। 18 क्वेश्चंस इन दिस 41 वर्सेस। अब सोचो, मतलब लगभग आधा ये चैप्टर जो है क्वेश्चनों से भरा हुआ है। फ्रॉम द वर्स 2 ऑनवर्ड्स इफ यू सी, कई सारे सवाल हैं जो यहाँ पर पूछा गया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को जान रहा है। यदि हम इसको आत्मिक रीति से समझेंगे तो हम आत्मिक अंधे लोग हैं। अब हम किन को जान रहे हैं? यीशु मसीह को जान रहे हैं। लेकिन इसके बीच में जो सवाल आते हैं, देखो आप लोग फिलोसफी के ऊपर रुचि रखते हैं, तो हम लोग जान सकते हैं कि इंसान कैसे डेवलप होता है। बताइए।
हम बुद्धि में कैसे और आगे बढ़ते हैं? सवाल पूछने के द्वारा हम रीजनिंग करते हैं, राइट? जब किसी चीज को देखते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स को किन्होंने पता किया, कौन था? सर आइजैक न्यूटन। उनके सिर में एक एप्पल गिरा था तो उनके अंदर एक सवाल आया कि ये क्यों गिर रहा है, एंड ही वेंट ऑन टू स्टडी मोर अबाउट ग्रेविटी, और वहां से हम समझ पाते हैं। ऐसे हम हर एक चीजों में देख सकते हैं, व्हेन अ क्वेश्चन अराइजेस इट हेल्प्स द पर्सन टू आइडेंटिफाई समथिंग, टू अंडरस्टैंड समथिंग। यहां पर इस चैप्टर में जैसे मैंने बताया था कि देयर आर मोर देन 18 क्वेश्चंस, एंड दीज क्वेश्चंस विल हेल्प अस टू लीड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हु इज जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो पहला सवाल है जो वर्स 2 में हमने देखा था, हु सिन्ड, दिस मैन और हिज पेरेंट्स दैट ही वाज बोर्न ब्लाइंड। और इसको यदि मैं बहुत शॉर्ट तरीके से या हमें समझने के लिए यदि मैं आपको बताना चाहता हूं तो वो क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई इज सफरिंग, दुख दर्द पीड़ा क्यों होता है? हर एक इंसान देखो, हर एक व्यक्ति को आप देखो, उनके मन में एक सवाल रहती है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है, या बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों हो रहा है। अब आसपास में देखो, जब कोई जवान लड़का या जवान लड़की जल्दी गुजर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, सबसे बड़े प्यार से बात करता था, इसके साथ तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ह्यूमन माइंड में ये सवाल हमेशा रहता है कि दुख क्यों हो रहा है। ऑलराइट, यदि आज मैं आप लोगों को खड़े होकर के बताना चाहूँगा कि यदि आपके अंदर भी ये सवाल है, मैं विश्वास करता हूँ हम में से कई सारे लोगों के अंदर ये सवाल रहेगा कि ऐसा गलत क्यों हो रहा है। और यदि वो पर्सनल हो जाता है तो और भावनाओं के साथ हम उस क्वेश्चन को पूछेंगे, मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है? मैं तो सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू बी एज गुड एज पॉसिबल, आई एम फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स, आई एम ग्रोइंग इन द लॉर्ड, बट फिर भी मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है? And if you go through the scriptures also, we have a lot of examples to study from. एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जॉब की स्टोरी से, राइट? फ्रॉम द लाइफ ऑफ जॉब। वचन में लिखा है कि he was righteous in the sight of the Lord, और परमेश्वर कह रहा है कि पूरी दुनिया में उसके जैसे धर्मी व्यक्ति को तुम ढूंढ भी नहीं पाओगे। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा था? अन्याय के ऊपर अन्याय, उसके सारे प्रॉपर्टीज गए, सारे जानवर गए, सारे बच्चे खत्म हो गए, पूरे शरीर में एक प्रकार का रोग आया जो कुचली करता रहा। और उनके दोस्तों ने क्या बोला कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया होगा कि इसलिए परमेश्वर तुझे इस प्रकार का दुख दे रहा है। This is human tendency for us to understand that when we are going through some problem, we always conclude that we have done something wrong, और इसीलिए परमेश्वर हमारे ऊपर, और हम तो भारत देश के लोग हैं, यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा एक विचार के ऊपर विश्वास किया जाता है, क्या है? कर्म के ऊपर, राइट? कर्मा जिसको कहते हैं, जो करोगे वही तुम्हारे लिए भी किया जाएगा। इफ यू डू गुड, good things will happen to you. If you do bad, bad things will happen to you. यदि हम वचन के अनुसार भी हम देखते हैं तो पुराने नियम में भी यही लिखा है, राइट? पुराने नियम में भी कई सारे जगहों पर हम देख सकते हैं where God tells कि तुम्हारी भलाई के लिए भलाई मिलेगी। And for example, अब्राहम को परमेश्वर वायदा देता है, जो कोई तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो कोई तुझे श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। तो यहूदी लोगों के लिए खास करके जब वो लोग इस प्रकार की डिसेबिलिटी के साथ जो लोग होते हैं उनको देखते हैं तो उनके अंदर यही एक कंक्लूजन आ जाता है कि ये तो एक पापी व्यक्ति है, इन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा गलत किया है, इसलिए इसको ये दुख है। आई एम ट्राइंग टू लीड अस टुवर्ड्स नोइंग जीसस क्राइस्ट। ओके, वही हमारा अंत का लक्ष्य है, वो ध्यान रखिएगा। ये व्यक्ति जन्म से अंधा है, मतलब वो जब से जन्मा है उसने अपना माँ बाप को नहीं देखा, किसी दोस्त को नहीं देखा, किसी भी सुंदर चीज को नहीं देखा इस दुनिया में है। He has been blind his whole life। बट यहाँ पर सवाल क्या हो रहा है? चेलों ने पूछा है, Has he done any sin or his parents had done any sin? मतलब क्या इस व्यक्ति ने ये पाप किया है या इसके माता पिता? मतलब ये तो जन्मा ही नहीं भैया, और उसके पहले ये कैसे पाप कर सकता है, राइट?
क्योंकि ये तो जन्म से आता। मान लो कि ये अच्छा खासा पैदा हुआ है, फिर पाप किया है, देन गॉड पनिश्ड हिम विद ब्लाइंडनेस, तो समझ सकते हैं उस सवाल पूछना कि इसने कुछ गलत किया होगा, बट ये तो जन्म से अंधा है। तो यहां पर एक आता है, यहूदी लोगों के बीच में एक विचारधारा होती है। उनका विचारधारा क्या है, ये बिब्लिकल नहीं है, लेकिन उनका विचारधारा यही है कि एक बच्चा जन्म होने से पहले ही क्या कर सकता है, पाप कर सकता है। ध्यान से सुनना, एक बच्चा जन्म होने से पहले ही पाप कर सकता है। और उसके उदाहरण के लिए मैं बाइबल में एक वचन भी है, यदि आप देखोगे जेनेसिस चैप्टर जेनेसिस में, जहां पर आइजक और रेबेका को जब बच्चे होते हैं, रेबेका के पेट में ट्विंस बच्चा ग्रो हो रहा होता है, तो वहां पर लिखा है कि दोनों अंदर ही लड़ाई करते थे, अंदर ही लड़ते थे करके लिखा है, विच मीन्स ईर्ष्या, जेलसी अंदर से उत्पन्न हो गई है। और जैसे उत्पत्ति 3 में लिखा है कि पाप तुम्हारे दरवाजे में तुम्हारी इंतजार करेगा तुम्हें ग्रैब करने के लिए। व्हेन गॉड कर्स सारा, वही उन्होंने श्राप दिया था ना इंसान को, जो सारा कह रहा हूं, ईव को, तो परमेश्वर ने ही श्राप दिया था, राइट, द सिन विल बी वेटिंग फॉर यू ऑन द डोर स्टेप। तो वो लोग इसको इस प्रकार इंटरप्रेट करते हैं, मतलब माँ के कोख से आने से पहले ही पाप हमें कब्जा करने के लिए कोशिश करता है। चेले लोग तो खैर यहूदी हैं, तो उनकी विचारधारा भी यही है कि शायद इसने जन्म होने से पहले ही कुछ पाप किया होगा, माँ के पेट से ही कुछ पाप किया होगा, इसलिए ये अंधा पैदा हुआ, ना तो इनके माता पिताओं ने कुछ पाप किए होंगे। और वो भी हम समझ सकते हैं, ड्यूट्रोनॉमी 5:9 में लिखा है, जहां पर परमेश्वर कहता है कि मेरे अलावा किसी और मूर्ति को तुम परमेश्वर करके ना मानना। यदि ऐसे करने वालों को लिखा है पनिशिंग द चिल्ड्रन ऑफ द फॉर द सिन ऑफ द पेरेंट्स करके, पनिशिंग द चिल्ड्रन फॉर द सिंस ऑफ द पेरेंट्स, मतलब माता पिताओं की गलतियों को मैं उनके बच्चों के ऊपर भी बदला लूंगा करके परमेश्वर कहता है। तो ये तो विचारधारा उन लोगों को पहले से ही है, ठीक है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं वो देखिएगा। लेकिन मैं उस सवाल पर हम वापस आएंगे कि दुख क्यों है, हमारे लिए दुख क्यों है, उसमें हम वापस आएंगे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं, वचन 3 में लिखा, देखिए, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। डिसाइपल्स वेर आस्किंग अ क्वेश्चन टू जीसस कि इसके साथ ये क्यों हो रहा, तो परमेश्वर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि इसलिए हो रहा है ताकि परमेश्वर के काम इस पर प्रकट हो। तो अब हम वापस सवाल पर आते हैं, हमारे साथ क्यों दुख हो रहा है, हम क्यों दुखों को झेलते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा बोझ है जो मेरे ऊपर है, इस बीमारी से तो हम इतने सालों से पीड़ित हैं, हमने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। समटाइम्स पास्टर जॉय ने भी एक बार हमें ये बताया था, एंड इट्स वेरी बहुत गहरा मेरे मन के अंदर, बहुत गहराई से वो बैठ गया है कि कई बार कई सारे सवालों की जवाब हमें इस दुनिया में नहीं मिलता, राइट, बिकॉज वी आर इन अ फॉलन वर्ल्ड। जो दुनिया पाप में गिरा हुआ है उस दुनिया में हम जी रहे हैं। तो इस दुनिया में कई बार हमें सब सवालों की जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होंगे, तब हमें सब कुछ समझ में आएगा कि सच में क्या हुआ है। यदि मैंने पूरे जीवन इस दुख को उठाते हुए मैंने व्यर्थ किया है, तो उसका कारण क्या है, वो कहाँ जाकर के हमें पता चलेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के ही हमें पता चलेगा। अब देखो कि यीशु मसीह बड़े आसानी से कह रहे हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी है, इसलिए वो अंधा था। लेकिन उसके बारे में अब सोचो, जन्मा अंधा, कुछ भी नहीं देख पाए, अपनी छोटी उम्र को उसने एंजॉय नहीं कर पाया, छोटे बच्चे इतने अच्छे से खेलते हैं, उसने उसको नहीं कर पाया। टीनेज में नॉर्मल बात है कि लड़कों को लड़कियां पसंद आती हैं, उनको देखते हैं, उनकी सुंदरता को देखते हैं, तो वो भी कुछ भी नहीं कर पाया, कोई काम नहीं कर पाया। पूरी जिंदगी वो क्या मांगता रहा,
भीख मांगता रहा। और यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि ये इसलिए हुआ था ताकि इसके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा, परमेश्वर का कार्य प्रकट हो, उसके लिए ये प्रकट हुआ। जैसे मैंने पहले बताया था कि जब हम कभी किसी को बहुत कम उम्र में मरते हुए देखते हैं या बहुत ऐसे बीमारी से किसी को ग्रसित देखते हैं, जैसे कि कैंसर हो, स्टेज 3 में जाके पता चल रहा है, स्टेज 4 में जाके पता चल रहा है, बहुत कुछ करके कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है ठीक। या कई सारे फैमिलीज में हम देखते हैं मिसकैरेजेस होते हैं। जब औरत पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है, बड़ी आनंद की एक खबर होती है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में अचानक इस प्रकार के एक झटका उनके ऊपर लगता है। दर्द, बहुत सारे फेलियर्स लाइफ में, जब हम इन सब को देखते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु हम तो विश्वासी हैं, हम तो आप पर विश्वास करते हैं, ये दर्द क्यों है, ये पेन मेरे लिए क्यों रखा है आपने। यदि आपने पौलुस के जीवन से देखा है, पौलुस कहता है कि मेरे जीवन में क्या है, एक कांटा है जिसको लेकर के मैंने परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना कर लिया। तो परमेश्वर ने क्या कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए, मतलब परमेश्वर चाहे तो उसे ठीक कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उस दुख को पौलुस के जीवन में रहने दिया और उसके साथ परमेश्वर ने कहा कि इस दुख में क्या तेरा साथ रहेगा, मेरी अनुग्रह। और हमें यही बात समझना जरूरी है मेरे प्यारे कलीसिया। हमें सवाल नहीं मिलेगा, उस सवाल की जवाब नहीं मिलेगा कि क्यों ये दर्द है, क्यों ये दुख है, लेकिन हमें एक बात पता है कि यदि हमारे जीवन में कुछ है, यदि हम कोई बोझ को लेकर के चलते हैं जो जीवन भर हमें उठाना होता है, जो हमारी मरने के दम तक हमें उसे उठाना होता है, तो भी हम इस बात को समझ सकेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। God's grace is sufficient for us to go through this pain, to go through this sufferings. एक व्यक्ति जो अंधा था, उसको देख करके चेलों के मन में एक सवाल उठा है कि ये दुख उसे क्यों मिला है। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसे देखा और उसके पास यीशु मसीह कहा वचन, उसके बीच में कुछ थियोलॉजिकल बात है और मैं चाहता हूं कि हम कहीं और दिन इस चैप्टर के ऊपर स्टडी करेंगे चर्च के अंदर, ठीक है, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ मटेरियल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। बट आज हम इस सवाल को हम पता करेंगे, नोइंग जीसस। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आगे आप लोगों को लेके जाऊंगा। वचन 6 में लिखा है, आफ्टर सेइंग दिस ही स्पैट ऑन द ग्राउंड, made some mud with the saliva and put it on the man's eye. और वचन 7 में, go he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the man went and washed and came home seeing. यहाँ पर क्या हो रहा है, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इस प्रकार की बातें करने के बाद यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाते हैं, वो अंधा व्यक्ति के पास जाते हैं और उसके सामने यीशु मसीह क्या कर रहे हैं बताइए, थूक रहे हैं, जमीन पर थूकते हुए, और उससे थोड़ा सा मड बनाया, मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा मसाला बनाया बोल दो, ठीक है, थोड़ा सा मसाला बनाया और परमेश्वर ने क्या किया, उसे उस अंधे व्यक्ति का आंखों के ऊपर लगाया और कहा कि जाकर के वहाँ पर जो पूल है, जो शिलोम करके जो कुंड है, वहाँ जाकर के अपना मुंह धो लो करके। तो यहाँ पर दूसरा सवाल आता है, हाउ वेर योर आईज ओपन्ड, तुम्हारे आंखें कैसे खुल गई। और ये जो सवाल है कि तुम्हारी आंखें कैसे खुल गई, इस चैप्टर में 4 जगहों पर हम देख सकते हैं। वचन 10, वचन 15, वचन 19 और वचन 26, 10, 15, 19, 26। इन 4 जगहों पर एक ही सवाल पूछा गया है कि तुम्हारी आंखें कैसे खुल गई। हम थोड़ा सा स्टोरी में आगे पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी आंखें कैसे खुल गई, कैसे खुली कि यीशु मसीह जाकर के उस इंसान के सामने, उसके सामने जमीन पर थूका और उसमें कुछ
मिलाया, मतलब मिट्टी के साथ उसे मिला करके उसे उस अंधे व्यक्ति के आंखों में लगाया और कहा जाकर उस कुंड में अपना मुंह धो करके आओ। और जब उसने ऐसे किया तो वो देखने लगा। यही सिंपल प्रोसेस है, राइट? लेकिन अभी हमें थोड़ा सा सवाल करते हैं कि यीशु मसीह क्यों इस प्रकार की एक क्रिया के साथ इस चंगाई को कर रहे हैं। Why God had to spit on the ground? तो थोड़ा सा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, राइट? वो तो अंधा व्यक्ति, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सामने क्या हो रहा है, राइट? वो तो कुछ देख ही नहीं पा रहा, लेकिन आसपास के लोग देख रहे हैं, चेले लोग देख रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने क्यों मिट्टी में थूका और उसमें से उसको चंगाई दिया? क्यों यीशु मसीह हाथ रखकर चंगाई नहीं दे सकते थे? उसकी आंखों के ऊपर हाथ रख देते, कह देते कि दिखने, मतलब तुम्हारी आंखें अभी दिखने लगेगा तो हो जाएगा। ये यीशु मसीह को हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है, एक बार शब्द कह देते कि अब तुम ठीक हो जाओगे तो ठीक हो जाएगा। या कुछ और कर सकते थे, जैसे हमने उस दिन देखा था कि जो 12 साल की बीमारी से पीड़ित उस औरत ने कपड़े को छूते, यीशु मसीह कुछ कपड़े रख देते थे, उससे भी ठीक हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि यीशु मसीह चंगा कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने इसको क्यों किया? जो देखने में, या आज के ज़माने पर यदि हम उसको सुनेंगे तो किसी के ऊपर मतलब थूक रहा है करके थोड़ा अजीब लगता है, राइट? यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है जो हम जब समझेंगे तो हमें थोड़ा सा और इसका एनलाइटमेंट मिलेगा, ठीक है? आगे लिखा है कि जब ये चंगाई हुई थी, वो कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? सबत के दिन था। अभी सबत के दिन तो हम सब जानते हैं, राइट? इट्स अ सैबथ डे व्हिच मींस द लास्ट डे ऑफ द वीक, जहां पर इजरायली लोग विश्राम करते हैं। क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। परमेश्वर ने आदेश दिया है कि 6 दिन तुम्हें काम करने हैं। कितने दिन काम करने हैं? 6 दिन काम करके 7वें दिन तुम्हें क्या करना है? रेस्ट करना है। बस कुछ मत करो, रेस्ट करो। ये परमेश्वर की आदेश था। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार लोग जो होते हैं, राइट, आज भी बहुत सारे लोग घूम रहे हैं धर्म के ठेकेदार, इन लोगों ने उस नियम को इतना सिल्ली बना दिया, ठीक है, मतलब इतना मजाक बना दिया उस नियम का कि वो लोगों के लिए बोझ बन चुका था। मतलब साबत के दिन, मतलब ये लोग कोई भी कानून बना रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ बनाए हुई बात मैं नहीं कर रहा हूं, इतिहास में है। साबत के दिन में आप लोग अपने आप को मिरर में नहीं देख सकते हैं। सारे महिलाएं सोच रहे हैं तो हम कैसे देखेंगे कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं? साबत के दिन में आपको क्या नहीं देखना चाहिए? अपने आप को मिरर में नहीं देखना चाहिए। कारण क्या है पता? कि आप अपने आप को मिरर में देखोगे और आपको कहीं नजर आ रहा है कि आपका एक सफेद बाल आया है, या आपके दाढ़ी में कहीं एक सफेद बाल आई है, और आपको लग रहा है कि यार इसको तो मैं हटा देता हूं करके आप उसको हटा दोगे, तो क्या हो गया? एक काम हो गया। तो भैया आप तो पाप नहीं करना चाहिए, तो क्या मत देखो, आईना ही, बिल्कुल मिरर मत देखो, ठीक है? और भी मजाक आएगा, देखो, सबत के दिन में कोई भी लाइट ऑन नहीं करना चाहिए, कोई भी लाइट ऑफ नहीं करना चाहिए। ये तो मैं आज की बात कर रहा हूं। यहूदी लोगों के घर पे वो लोग सबत के दिन में लाइट ऑन नहीं करेंगे, ऑफ नहीं करेंगे। यदि कोई लाइट ऑन रह गया है तो वो सबत के समय पूरा होने तक ऑन ही रहेगा। यदि एक कोई लाइट ऑफ रह गया है, वो सबत, मतलब वो चाहे कमरे के अंदर अंधेरा ही क्यों ना हो, वो लोग उसको ऑन नहीं करें। और पुराने जमाने में क्या होता था? दीवट जलाते थे। यदि दीवट जल गई तो जलता ही रहेगा, वो तेल बचाने के लिए उसको वो लोग बुझेंगे नहीं। तीसरी बात है, कोई भी फर्नीचर को आप इधर उधर नहीं कर सकते हो, काम है। लेकिन एक एक्सेप्शन था, आप लैडर को यानी सीढ़ी को हिला सकते हो, वो भी सिर्फ 4 कदम। मतलब क्या कानून बनाया आप देखो। कोई फर्नीचर को आप नहीं हिला सकते, बट यू कैन ओनली मूव अ लैडर, दैट टू ओनली बाय 4 स्टेप्स। उसके आगे कर लोगे तो वो आपके लिए पाप माना जाएगा। कोई गहने नहीं पहनना चाहिए उस दिन, सबत के दिन में कोई भी गहने नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो एक बोझ है जो आप उठा रहे हैं। जिसका मतलब क्या है? आप काम कर रहे हैं। आपने कोई अच्छा सा एक ईयरिंग पहन लिया सबत के दिन, वो क्या हो गया? आपके लिए काम हो गया। ये बड़ा मजा की बात है।
आप रेडिश नहीं खा सकते, मूली नहीं खा सकते। यदि आपको खाने का मन है तो आप खा सकते हो, लेकिन नमक में डुबो करके उसे नहीं खा सकते। मतलब आपको रेडिश खाने का ही मन है तो आप खा लो, लेकिन उसे नमक में नहीं डुबाना होता है। क्यों? अचार कैसे बनाया जाता है? कोई भी सब्जी को काटते हैं, उसमें क्या डालते हैं? नमक डाल रहे हैं। तो इनका डर यही है कि कहीं तुम उस रेडिश को इतनी लंबे समय उस नमक में ना डुबा दो कि वो अचार बन जाए, मतलब तुमने कोई काम कर दिया। इस प्रकार का कानून। और अभी यीशु मसीह की इस बात में आते हैं। सबत के दिन में थूकना मना है। क्या करना मना है? यदि आपको थूकना ही है तो आप पत्थर पे थूकिए, मिट्टी पे। यदि आपको थूकना ही है, आपको कहां थूकना है बताइए? पत्थर पे थूकना है, मिट्टी पे नहीं थूकना। क्योंकि पत्थर पे थूकेगा तो पत्थर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मिट्टी के ऊपर थूकोगे तो मिट्टी उसके साथ जम जाएगा, एक मसाला जैसे बन जाएगा। तो आपने क्या कर दिया? कुछ काम कर दिया। तो यीशु मसीह सबत के दिन जब इस व्यक्ति को देखा तो यीशु मसीह के दिमाग में चला, यार आज मौका मिला, कुछ तूफानी करते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? सबके सामने कहां पर थूका करके लिखा है? मिट्टी में थूका, और अपने हाथ बढ़ा करके उसे मिलाया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जो व्यवस्था बनाकर बैठे हो या तुम जो कानून बनाकर बैठे हो वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। इट इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। ये इन फरीसी लोगों ने उसे दबा करके रखे हैं। फरीसी लोगों ने उसे अपना नियम बना के रख दिए हैं, जिसके कारण लोग दुखी हो रहे हैं। कोई मूली नहीं खा पा रहा है, कोई मतलब उसका सर्दी जुकाम है, कफ कर रहा है, उसको थूक नहीं पा रहा, वो पत्थर ढूंढ रहा है। भैया कहां पत्थर में पत्थर के ऊपर थूक दूं? लोगों को वही यीशु मसीह, आप यदि मत्ती 23 को देखते हैं, मत्ती 23 में यीशु मसीह पूरा श्राप दे रहे हैं। The whole chapter of Matthew 23 is filled with curses of Jesus Christ which he was giving to the Pharisees. वहां पर वो यही कह रहे हैं कि तुमने लोगों के गले में पत्थर बांध दिया, तुम दूर दूर तक जाते हो लोगों को विश्वास में लाने के लिए, लेकिन यीशु मसीह वही कह रहे हैं कि उसे विश्वास में ला करके तुम उसकी जीना हराम कर देते हो, उसकी जीवन को तुम परेशानी से भर देते हो। हर चीज में तुम दशांश लेते हो, हर चीज में तुम दान इकट्ठा करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, धार्मिकता नहीं है। तो सबत के दिन यीशु मसीह इस कार्य को करके क्यों उस अंधा व्यक्ति को चंगा किया? ताकि यीशु मसीह एक वहां पर एक लेसन देना चाह रहा था। किनको? फरीसियों को, जो धर्म के ठेकेदार हैं। बहुत इस प्रकार की चीजों से लोगों को वो लोग दबा के रखे थे। और यहाँ पर हमारा सवाल क्या है? तुम कैसे देखने लगे हो? वचन 10 में वही एक सवाल हो रहा है, देखो। तब वे उनसे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? तुम कैसे देखने लगे हो? उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया कि यीशु नामक एक व्यक्ति आया, उसने मेरी आंखों में कुछ मिट्टी लगाया, कहा जाकर के धो लो, मैंने जाके धोया, मैं दिखने लगा। बड़ी साधारण क्वेश्चन है, लेकिन ये सवाल 4 बार रिपीट हुआ, जैसे मैंने बताया। क्यों 4 बार रिपीट हुआ? पहली बार वचन 10 में जो हम देख रहे हैं वो किन लोगों ने पूछ रहा है यहाँ पर? जो लोग उसके आसपास में रहते थे, उसके पड़ोसी लोग थे। जब इस व्यक्ति को अचानक हील होते हुए उन्होंने देखा तो वो लोग वाकई सच में सरप्राइज के साथ, एक क्यूरियोसिटी के साथ पूछ रहे हैं कि भाई तुम कैसे ठीक हो गए हो, कैसे तुम्हें दिखने लगा है करके। और उसके बाद वचन 15 और वचन 19 और वचन 26 में देखते हैं, ये तीनों बार कौन पूछ रहे हैं? फरीसी लोग पूछ रहे हैं। उन लोगों को इस बात से खुशी नहीं हुई कि ये बंदा जो जन्म से अंधा था वो अब देख पा रहा है, लेकिन उनसे ये रहा नहीं गया कि सबत के दिन ये कैसे हो गया। समझ रहे हैं? सबत के दिन ये कैसा हुआ? सबत के दिन तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए था। जैसे मैंने बहुत सारे उदाहरण बताया था, एक और उदाहरण है। मान लीजिएगा गलती से सबत के दिन आपकी हड्डियां टूट गई, आप
कहीं कर रहे थे या आपने कहीं गिर गए थे, यदि आपकी हड्डी टूट गई तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की इजाजत नहीं है। आपको सबत के दिन खत्म होने तक का इंतजार करना होता है। जब तक वो बड़ी जानलेवा बात नहीं होती है तब तक आपको ऐसे बैठना होता है। यही है उनका नियम। यही फरीसी लोग लोगों के ऊपर तोप के रखे हैं। बेचारे के हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उसको ठीक कराओ, नहीं कराएंगे। सबत का दिन का इंतजार करो, वो खत्म होने दो, उसके बाद पट्टी लगाना, कोई काम नहीं होगा। इस प्रकार के बोझ में जब लोग रह रहे हैं, वहां पर यीशु मसीह ये चमत्कार सबत के दिन किया तो लोग उसे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। कैसे तुम ठीक हो गए हो? हम तो क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि एक आत्मिक अंधा व्यक्ति किस प्रकार यीशु मसीह को देखने लग रहा है। तो पहली बात क्या है, हम पाप के बारे में जानते हैं, कई दुखों के बारे में जान रहे हैं, और दूसरी बात है कि तुम कैसे देखने लगे हो, मतलब तुम्हारी आंखें कैसे खुल गई है। जब हम ठीक होते हैं या हम अपनी आत्मिक आंखों को खोलने लगते हैं तो दुनिया को भी यही सवाल उठता है। जो व्यक्ति अपने परिवार में कई सालों से लड़ाई झगड़ा कर रहा था, अपने पैसों को तो अलग अलग गलत चीजों में वेस्ट कर रहा था, तब दुनिया कुछ नहीं कहेगी। लेकिन यदि वो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, यदि वो व्यक्ति यीशु मसीह के सम्मुख आने लग जाता है, तो दुनिया को उससे तकलीफ हो जाती है। तुम कैसे वहां जा सकते हो? तुम कैसे हमारे रिवाज को छोड़कर वहां जा सकते हो? यहां पर वही हो रहा है। तू अंधा था, तू अंधा ही रहना चाहिए था। सबत के दिन कितनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम देखने लगे हो? बार बार पूछना। और यहां पर इस आदमी से पूछकर उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो वो उनके माता पिताओं को भी बुला लिए। ठीक है, माता पिताओं को बुला करके इवन टू देयर पेरेंट्स दे आर आस्किंग कि सच बताओ, यही तुम्हारा बेटा है ना जिसको तुमने अंधा जन्मा था? तो वो लोग भी कह रहे हैं, हाँ साहब जी, ये हमारा ही बेटा, हम जानते हैं ये अंधा ही था, लेकिन अब ये कैसे ठीक हो, ये खुद ही बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, फरीसी लोगों ने बहुत लोगों को धमका के रखे थे, यदि कोई यीशु मसीह की तारीफ करेंगे, यदि कोई यीशु मसीह को प्रभु मानेगा तो वो आराधनालय से उसे निकाल दिया जाएगा करके। यही चैप्टर में लिखा है, आप देख सकते हैं। If someone confesses Jesus Christ, that person would be excommunicated from the synagogue. मतलब फिर उसको कोई इज्जत नहीं रहेगा गांव में, वो कोई काम नहीं कर पाएगा, उसके परिवार में कोई शादी नहीं हो पाएगी। तो ये लोग तो अपना बेटा जो जन्म से अंधा था वो आज देख पा रहा, उस खुशी को वो लोग नहीं मना रहे हैं, लेकिन डरे हुए हैं कहीं हम आराधनालय से बाहर ना हो जाए। तो क्या कह रहे हैं, हमें छोड़ दो, ये तो बड़ा आदमी है, आप इसी से पूछ लो। अब सोचो, मतलब एक आदमी अपनी आंखों को खोलकर देख पा रहा है, लेकिन उसकी आनंद मनाने की बजाय यहाँ पर लोग गलतियां निकाल रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, आत्मिक रीति से भी यही होगा। जब आप प्रभु में बढ़ने की प्रयास करते हैं, जब आप प्रभु में बढ़ रहे होते हैं, कई सारे बाधाएं आएंगे। हमारे चर्च में से 2 साल पहले 3-4 लोगों ने बैप्टिज्म लिया था, तब मैंने उनको यही बताया था, ये मत समझो कि आज आपने बैप्टिज्म ले रहे हो तो आपकी जीवन अभी बड़ी खुशहाल जीवन हो जाएगी। मैंने कहा कि आज से आपकी परीक्षा शुरू होगी। आप विश्वास में कैसे मजबूत होंगे, आप विश्वास में कैसे आगे बढ़ेंगे, वो आज से आप देख पाओगे। सच में इट्स ट्रू। तुम कैसे देखने लगे हो? हाउ वेर यू एबल टू सी, हाउ योर आईज वेर ओपन्ड? लोगों के अंदर ये सवाल बहुत बार, और चारों बार जब ये सवाल पूछा गया था, इस व्यक्ति ने एक ही जवाब दिया। क्या जवाब दिया? किसने मुझे चंगा किया? बताइए, किसने मुझे चंगा किया? जोर से बताइए, किसने मुझे चंगा किया? यीशु ने मुझे चंगा किया। तो हमारा आखिरी सवाल होता है, हु इज दिस जीसस? ये कौन है जिसने मुझे चंगा किया है? हाँ, मैं बड़ी दुख में था, मैं बड़ी तकलीफों में था, लेकिन आज मैं आजाद हो चुका हूं, आज मैं देख पा रहा हूं। तो ये कौन है जिसने मुझे चंगा किया? ये कौन है जिसने मेरे जिंदगी में एक परिवर्तन को लेकर आया?
यहाँ पर मैं कुछ कुछ एंगल से यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ जो यहाँ के लोग कर रहे थे, ठीक है। वो 16 को आप देखिएगा, वचन 16 को आप देखें। 16 में लिखा है, Some of the Pharisees said, This man is not from God, for he does not keep the Sabbath. फरीसी लोग क्या कह रहे हैं कि ये जिसने ये चंगाई किया है ये तो परमेश्वर की तरफ से हो ही नहीं सकता। क्यों? ये तो साबत के दिन की इज्जत नहीं किया, तो ये परमेश्वर का कहाँ हो सकता है। तो दूसरे, उसके आगे आप पढ़ोगे, लिखा है कि दूसरों ने कहने लगे कि यदि ये परमेश्वर की तरफ से नहीं था तो ये चंगाई कैसे हुई भाई। तो अभी वचन में लिखा है, तो उन दोनों के बीच में ही मुठभेड़ होने लगी, उन दोनों के बीच में ही आर्ग्यूमेंट होने लगी कि कुछ ग्रुप के लोग कह रहे हैं ये तो परमेश्वर की तरफ से हो ही नहीं सकता, तो दूसरे लोग कह रहे हैं चलो मान भी लेते हैं हो ही नहीं सकता, तो ये चंगाई हुई कैसे? यदि ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है तो हमने तो कभी नहीं देखा कि एक अंधा व्यक्ति को इस प्रकार देखते, वो भी जन्म से अंधा व्यक्ति है, ये तो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, तो ये कैसे हुआ है? You know, they were not able to understand the importance of deliverance on that day. Rather, they were all busy in finding fault on Jesus because he had done that miracle on a Sabbath day. आप समझ रहे हैं ना कि उस चमत्कार में ये लोग आनंद नहीं मना पा रहे थे क्योंकि ये लोग अंधे हैं कि इस बात को जानने के लिए कि साबत के दिन में जो चंगाई किया है वो परमेश्वर ने किया है। जिसने ये नियम को बनाया, जिसको तुम लोगों ने इतना उसको कठिन बना दिया, वही परमेश्वर ने किया। ये लोग इसको समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये तो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। और परमेश्वर, एक जगह पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं और मेरा पिता एक है। कितनी देखो, फरीसी लोग है जो वचन को पढ़ने वाले लोग, वचन को समझने वाले लोग, वचन की ज्ञान लोगों को देने वाले लोग यहाँ पर कह रहे हैं ये तो परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता। वचन 24 में लिखा है, देखो वचन 24 में और भी बड़ा एलिगेशन होता है। The second time they summoned the man who had been blind, give glory to God by telling the truth. They said, we know this man is a sinner. 24 में लिखा है, वो लोग दोबारा उस व्यक्ति को बुलाते हैं और कहते हैं तू सच बोलकर परमेश्वर की महिमा कर, क्योंकि हम जानते हैं ये व्यक्ति तो कौन है, एक पापी है। पहले तो बोल रहे थे कि ये तो परमेश्वर की ओर से हो ही नहीं सकता, अब क्या एलिगेशन लगा रहे हैं, ये तो एक पापी है। यीशु मसीह को देख करके कह रहे हैं ये एक पापी है। यहीं पर मैंने आपको बताया था कि फरीसी लोग इतनी कानून को, इतनी नियमों को लोगों के ऊपर थोपते हैं कि आप कुछ भी करो आप पापी हो। क्यों? क्योंकि आप पाप करोगे तो आपको मंदिर आना होगा, आपको बलि चढ़ाना होगा, आप गरीब होगे तो आप कबूतर चढ़ाओगे, आप अमीर होगे तो आप मेमना चढ़ाओगे। तो उनका बिजनेस चलना है, इसलिए ये लोग क्या करेंगे, सबको बैठ के तुम पापी, तुम पापी, तुम पापी, तुम, मैं ठीक हूं, तुम पापी, तुम पापी, सबको पापी बोलते रहेंगे। पापी बोल बोल के जिसने उन्हें बनाया, जिस परमेश्वर ने उन्हें बनाया, उसको ही पापी ठहरा दिए। Who is Jesus? आज आप दुनिया में देखो यीशु मसीह को लोग क्या कहते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने पर लोग यीशु मसीह के बारे में क्या क्या बातें करते हैं, आप सह नहीं पाओगे। आप देख करके आपको तो ऐसे कौन उबल कर आएगा कि हमारे यीशु मसीह के बारे में ये सब कह रहे हैं लोग। सच है, यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार की बातें कही गई थी कि ये तो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। वचन 28 में जाइएगा, लिखा है, We know that God spoke to Moses, but as for this fellow, we don't even know where he comes from. अभी यहाँ पर ज्यादा वाद विवाद होने लगा, ठीक है। मतलब ये अंधा बंदा भी बड़ा परेशान हो गया, भाई आज ही तो मैं पहली बार देख पा रहा हूँ, मुझे छोड़ो, मुझे साइट सीइंग जाना है, 4 चीज़ों को देखना है मुझे, मैं जो खाना खा रहा था वो कैसे दिखता है उसे मुझे देखना, सब कुछ करना। तुम बार बार वही सवाल पूछते जा रहे हो, तुम कैसे देख लियो, कैसे देख लियो। वो बोल रहा है कि तुम्हें इतना मन लग रहा है, क्या तुम भी यीशु मसीह के चेले बनना चाह रहे हो? कौन? वो अंधा व्यक्ति किससे पूछ रहा है? फरीसियों से पूछ रहा है कि क्या तुम भी यीशु मसीह के चेले हो? तो ये भड़क गए
तुम कौन होते हो हमें इस प्रकार की बात करने के लिए? हम तो किसके चेले हैं? मूसा के चेले। आप पता है मूसा कौन है? मूसा कौन है तुम जानते हो? जिसने परमेश्वर से नियमों को लेकर के हमें दिया है, और हम तो जानते भी नहीं ये कहाँ का इंसान है। यीशु मसीह को इंसल्ट कर रहे हैं। वी डोंट इवन नो वेयर ही इज फ्रॉम। यीशु मसीह उसका उत्तर देते हैं। जॉन चैप्टर 16 वर्स 28 में लिखा है, आई केम फ्रॉम द फादर। ये लोग तो जो तुम कह रहे हो कि ये कहाँ से आया है, और यीशु मसीह कह रहे हैं मैं कहाँ से आया हूँ? मैं पिता की ओर से आया हूँ। यही है वचन को पढ़ना, वचन का रट लगा के रखना, लेकिन उसको समझना नहीं, उसे अपने जीवन में अभ्यास नहीं करना होता है। People were accusing this man and accusing Jesus also. तब इस व्यक्ति ने भी एक बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया। वचन 30 को देखो, मैं उसको पैराफ्रेज करके बताता हूँ, ठीक है? वो कह रहा है कि आप लोग तो अपने आप को लीडर्स कहते हो, ध्यान से सुनना, आप लोग तो अपने आप को लीडर्स कहते हो, फिर भी इस बात को नहीं जानते हो कि किसने मुझे चंगा किया। क्योंकि आप इतिहास में देखोगे, कहीं पर भी आप इसको नहीं देखा कि एक जन्म से अंधा व्यक्ति देख पा रहा था, जो पहली बार हुआ है, और तुम कह रहे हो कि हम उसे नहीं जानते हैं। यदि वो परमेश्वर के तरफ से नहीं होता है तो ये कैसे हो पाया? जो बंदा जिंदगी भर अंधा था आज देख पा रहा है, लेकिन आज हिम्मत के साथ बोल रहा है कि तुम कौन लीडर हो यार, कि इतनी सारी बातें हुई और तुम्हें पता भी नहीं कि किसने किया है। क्योंकि आप पुराने नियम में भी पढ़ेंगे, कहीं पर भी ऐसा एक मिरेकल रजिस्टर नहीं किया गया है कि एक अंधा व्यक्ति देखने लगा। ऑफ कोर्स मरे हुए लोग जीवित किए गए थे, कोढ़ी चंगे किए गए थे, लंगड़ा चलने लगा, वो सब तो लिखा है, लेकिन अंधा व्यक्ति देखने लगा करके कहीं पर भी नहीं लिखा है। तो इसलिए वो कह रहा है कि इतिहास में तुमने कहीं पर भी नहीं देखा कि ऐसे एक अंधा व्यक्ति देख रहा है, और तुम कह रहे हो कि ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो इस व्यक्ति के अंदर कैसे हिम्मत आ रही है, इस व्यक्ति के अंदर कैसे एक हियाव आ रहा है कि मैं उस आदमी के प्रति बात करूं जिसने मुझे आज चंगा किया। लोगों का मतलब यीशु मसीह के प्रति लोगों का विचारधारा क्या था कि ये तो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं, ये तो एक पापी है, ये कहां से आया हम जानते भी नहीं। यहां पर समाप्त करने से पहले मैं एक और एंगल से इसको देखना चाहता हूं। हु इज जीसस अकॉर्डिंग टू दिस ब्लाइंड मैन? इस अंधे व्यक्ति के अनुसार यीशु मसीह कौन थे? वचन 11 को कोई जोर से पढ़िएगा प्लीज। वचन 11। हाँ ठीक है, बस इतना ही बताओ। यहां पर क्या लिखा है? यीशु नामक एक व्यक्ति। मतलब पड़ोसी लोग आके पूछ रहे हैं कि भाई तुम तो जन्म से अंधा था, आज देख पा रहे हो, कैसे हुआ है? तो कह रहे हैं यीशु नामक एक व्यक्ति, एक इंसान, a man named Jesus came। क्या यीशु मसीह सिर्फ एक व्यक्ति है? यीशु मसीह व्यक्ति था जब वो इस दुनिया में थे, बेशक एक इंसान था, लेकिन क्या वो सिर्फ एक व्यक्ति था? नहीं, वो व्यक्ति के साथ साथ परमेश्वर स्वयं था। लेकिन यहां पर इस व्यक्ति को तो नहीं पता है, बेचारा अभी अभी तो आंखें खोली उसकी। वो क्या कह रहा है? यीशु नामक एक व्यक्ति था। आज भी दुनिया वही कहती है, अरे यीशु मसीह बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे गुरु थे, वाह वाह उसने तो बहुत, आप क्रिश्चियंस लोग तो बहुत अच्छे हो, यीशु मसीह तो आपको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दिए हैं। हाँ दिए हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं दिए हैं। दूसरा वचन 17, वचन 17 में क्या लिखा आप देखिएगा। उन्होंने उससे, उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली कैसे? तू उसके विषय में क्या कहता है? तभी वो अंधा व्यक्ति उत्तर दे रहा है, वो एक भविष्यवक्ता है। अब सोचो, वचन 10 में वो क्या कह रहा है कि वो एक इंसान है। अब वचन 17 में वो क्या कह रहा है? वो एक नबी है, एक भविष्यवक्ता, एक प्रॉफिट है। इतनी सी कॉन्वर्सेशन के बीच में इस व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में थोड़ा अच्छा जानने लग रहा है। फर्स्ट ही कंसिडर्ड जीसस एज जस्ट अ मैन, बट नाउ ही इज कंसिडरिंग हिम एज ए
प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता के रूप में यीशु मसीह को वो चुने। अब आप बताओ कि क्या यीशु मसीह भविष्यवक्ता थे या नहीं थे? बताइए। थे, भविष्यवक्ता थे। बट was he only prophet? No, he is more than prophets. इनफैक्ट वचन में लिखा है कि पुराने समय पे नबियों ने यीशु मसीह की इंतजार कर रहे थे। मतलब सारे भविष्यवक्ताओं को एक इंतजार था। वो क्या था? कि उद्धारकर्ता को हम देख लें, यीशु मसीह को हम देख लें, जो आज मतलब उस समय पर वहां पर इंसान के रूप में है। इस व्यक्ति, अंधा व्यक्ति, पहले यीशु मसीह को इंसान कह रहा था, अब भविष्यवक्ता कह रहा है। वचन 38 में आ जाते हैं, 38। यहां पर क्या कह रहा देखिएगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। ये कहते हुए उसने दंडवत किया। यहां पर वो यीशु मसीह को क्या बोलकर पुकार रहा है? हे प्रभु, लॉर्ड। ग्रीक में उसका शब्द है कुरियोस, विच मीन्स मास्टर, जो प्रभुता रखता है, जो सबसे ऊपर है। और ये जो कुरियोस जो है, कई सारे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सर जी करके किसी को बुलाना है, गुरु करके किसी को बुलाना है, तो कुरियोस ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस कुरियोस के साथ यदि कोई दंडवत करता है, यानी कोई प्रणाम करता है, जो पांव पड़ जाता है, तब क्या माना जाता है कि ये भगवान है, ये परमेश्वर है। आप सोचो, इस व्यक्ति का यात्रा, जो पहले यीशु मसीह को इंसान करके मानता था, अब क्या मानने लगा? बीच में एक भविष्यवक्ता है, अब क्या कह रहा है कि तू प्रभु है मेरा, यू आर माई लॉर्ड। मैं तुम्हारे सामने प्रणाम करता हूँ, तुम्हारे सामने दंडवत करता हूँ। मेरे प्यारे कलीसिया, दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव इन आवर लाइफ, टू बिलीव जीसस एज आवर लॉर्ड। यीशु मसीह को हमारे प्रभु के रूप में हमें विश्वास करना। यीशु मसीह अच्छा इंसान करके दुनिया कहेगी हाँ अच्छा इंसान, लेकिन वो सिर्फ अच्छा इंसान नहीं थे, वो एक भविष्यवक्ता है करके लोग मान सकते हैं। जैसे कि हमारे मुस्लिम दोस्त लोग वही मानते हैं कि ही इज अ गुड प्रॉफिट, हाँ अच्छा भविष्यवक्ता है, लेकिन सिर्फ वो नहीं है, वो प्रभु है, वो राजा है, सबसे उत्तम है, वो सब अधिकारों के ऊपर है। वो यीशु मसीह ने जब उस इंसान को उसकी अंधेपन को दूर किया, उसने ना सिर्फ उसकी फिजिकल हीलिंग की, उसकी आत्मिक हीलिंग भी वहां पर हुई। इसलिए मैंने बताया था कि फ्रॉम बीइंग ब्लाइंड टू नोइंग क्राइस्ट जीसस, इट मीन्स यू आर हैविंग अ जर्नी ऑफ क्वेश्चनिंग योरसेल्फ अबाउट योर फेथ। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? व्हाई आई एम गोइंग थ्रू ऑल दीज स्ट्रगल्स? व्हाई दिस इज हैपनिंग विथ मी? God's grace is there for you. परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है उस दुख के बीच में। आप जानने लगोगे कि मैं कैसा ठीक होऊंगा, how I am going to be healed। और जब आप चंगे हो जाओगे, आप यीशु मसीह के बारे में और जानने लगोगे। When the work of the Lord starts to happen in your life, you will get to know Him more। Philippians chapter 3 में वही लिखा है कि I want to know the surpassing knowledge of Christ Jesus, so that I can be even more closer to Him। पौलुस यही कहता है कि यीशु मसीह की उस असीम ज्ञान की जानकारी मुझे चाहिए ताकि मैं परमेश्वर की और नजदीक जा सकूं। You know, that is what we should aim, my dear church, कि let us know Christ Jesus। एक समय पर हम भी आत्मिक रीति से अंधे थे और यीशु मसीह ने हमारी आंखों को खोला और हमें उस व्यवस्था के अधीन से, उस कानून के अधीन से परमेश्वर ने छुड़ाया। आज परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है। आज परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में स्वस्थ रखा है, आज़ाद रखा है। हम परमेश्वर को कितना जान रहे हैं? जब लोग आकर के पूछेंगे कि बताओ किसने तुम्हारे जीवन में काम, ओ पता नहीं जी, कोई बाबा आए मेरे हाथ में। नहीं, यीशु ने मुझे चंगा किया। कहीं पर भी पासवान की नाम नहीं आना चाहिए, कहीं पर भी कलीसिया का नाम नहीं आना चाहिए। किसका नाम आना चाहिए? यीशु मसीह के नाम आना चाहिए। परमेश्वर का नाम महिमान्वित होना चाहिए। वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्यों ना हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं।